नमस्कार। आजकल धर्म शब्द जितना आकर्षक लगता है उतना ही धर्म शब्द का दुरुपयोग भी हो रहा है। बुरे से बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति भी ये कहता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, लेकिन धर्म क्या है यह तो परिस्थिति निर्धारित करती है। उदाहरण स्वरूप, अगर एक हिंसक और कामुक व्यक्ति एक लड़की का पीछा कर रहा है और लड़की अपने प्राण बचाने के लिए भाग रही है, छिप रही है, आपको पता है लड़की कहाँ छिपी है, लेकिन अगर वो कामुक हिंसक व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि आपने क्या यहाँ से एक लड़की को गुजरते देखा है, उस समय आपका धर्म क्या बनता है? आप उसे क्या ये बताएंगे कि लड़की वहाँ छिपी है, या उसे झूठ बोलकर आप उसे बरगला देंगे और किसी और दिशा में भेज देंगे? उस समय आपका धर्म तो यही बनता है कि आप उस व्यक्ति को ये ना बताएं कि लड़की कहाँ छिपी है, आप उसे झूठ बोल दें और लड़की की प्राण रक्षा हो जाएगी, लड़की के सम्मान की रक्षा हो जाएगी। यानी कि ये परिस्थिति ने निर्धारित किया कि आपको झूठ बोलना है या सच बोलना है। अगर आप ये सोचे मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो सत्य ही बताऊंगा क्योंकि मैंने लड़की को छिपते वहां पर देखा है, तो आपकी ऐसी सत्यवादिता किस काम की जो बालिका के प्राणों की, बालिका की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाई? आपकी सत्यवादिता को उस समय निर्णय लेना होगा कि झूठ बोलने से अगर एक लड़की का सम्मान बचता है तो आपको बचाना होगा। इसलिए महाभारत के कर्ण पर्व में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये बात बोलते हैं कि अगर झूठ बोलने से किसी के मेहनत से कमाए हुए धन की रक्षा होती है तो चोर के सामने उस व्यक्ति को झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि वो झूठ आपकी मेहनत के कमाए हुए पैसे को रक्षित करने में सहायता करेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप सत्यवादिता का ढोंग ही रचते रहें, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो चोर को बताऊंगा कि मैंने अपनी मेहनत का पैसा कहाँ कहाँ छिपा रखा है, तो फिर आपकी सत्यवादिता आपके धन की ही रक्षा नहीं कर पाएगी। ऐसी परिस्थिति में जो आपका धर्म बनता है वो आप जानते हैं कि चोर को क्या कहना है। इसी प्रकार किसी ने विनोबा भावे जी से प्रश्न किया कि श्री राम जी ने जो सीता जी का परित्याग किया है, ये श्री सीता जी के साथ अन्याय किया है। विनोबा भावे जी कहते हैं कि कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसे दो में से एक का चयन करना होता है। श्री राम जी के सामने एक और राजधर्म था और दूसरी ओर पति धर्म था। अगर वो श्री सीता जी को स्वीकारते तो राज्य छोड़ना पड़ता, और अगर वो राज्य को स्वीकारते तो उन्हें श्री सीता जी का परित्याग करना पड़ता। श्री राम जी ने 14 साल वन में रहकर जिन चीजों की स्थापना की, जिन मूलभूत तथ्यों की स्थापना की, उसमें पहला तथ्य था प्रजातंत्र। प्रजा की सुनी जाए, ऐसी भूली बिसरी जनता जिनके अधिकारों की मांग, जिनके अधिकारों की आवाज राज्य सिंहासन पर बैठे व्यक्ति तक आनी चाहिए। कोल, किरात, किन्नर, भील जाति जिनकी कोई सुन नहीं रहा था। श्री राम जी अपने राज्य की स्वीकृति से परिचित थे, इसलिए उन्होंने वन में रहकर प्रजातंत्र की स्थापना की, वन में रहकर प्रजातंत्र को स्थापित किया। जिन श्री राम जी ने अनेकों पुरुषार्थों के बाद जनता की आवाज को दुनिया के सामने लाने का एक महान कार्य किया, उनके सामने एक और प्रजातंत्र खड़ा था, दूसरी ओर श्री सीता जी खड़ी थी। श्री राम जी जानते हैं सीता जी घनीभूत विश्वास की प्रतीक है। श्री सीता जानती है कि राम उनके साथ कभी अन्याय नहीं कर सकते। श्री सीता ये भी जानती है प्रभु श्री राम किस कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं और उन्हें वो कार्य करना है। श्री राम सीता जी के प्रति तो आश्वस्त थे, लेकिन अभी अपनी प्रजा के प्रति इतने आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने नई नई प्रजातंत्र की नींव डाली थी और ऐसे समय में उन्होंने श्री सीता जी का त्याग करने का सोचा, लेकिन इस भावना से कि नहीं कि सीता जाती है तो जाए, मैं तो राजा बनकर रहूंगा, नहीं। उन्होंने लक्ष्मण को ये कहा, श्री सीता को किसी आश्रम के समीप छोड़ना, ताकि सीता को आश्रम में शरण मिल पाए और गर्भवती सीता को साथ ही साथ ऋषि के संस्कार मिल पाए और बच्चे अच्छी संतान बनकर दुनिया में सामने आए। श्री सीता जी के साथ अन्याय होने की बात श्री राम जी ने नहीं सोची। यहाँ तक कि जब अश्वमेधिक यज्ञ करना था तो उस अश्वमेधिक यज्ञ में एक ही शर्त थी कि राजा विवाहित होना चाहिए। वह यज्ञ वो अपनी पत्नी के साथ ही पूरा कर सकता है। श्री राम जी के ऊपर बहुत दबाव डाला गया, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, यज्ञ पूर्ति के लिए ये आवश्यक शर्त है। श्री राम जी ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि उनके पिता ने अनेकों शादियां की थी, उनके सामने भी विकल्प था कि दूसरी शादी एक मजबूरी है, मैं कर सकता हूं, मेरे पिता ने तो कितनी शादियां की, पर नहीं।
श्री राम जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ, मैं सीता का सम्मान करता हूँ, सीता मेरे हृदय में है, सीता मेरे दिल के सिंहासन पर बैठी है, मैं किसी और को नहीं बिठा सकता, सीता का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बात कहने वाले श्री राम श्री सीता जी के साथ अन्याय कर सकते हैं? इसलिए श्री राम जी ने जब दूसरा विकल्प मांगा तो उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी की प्रतिमा अपने साथ स्थापित कर सकते हैं। तो श्री सीता जी की प्रतिमा को श्री राम जी ने अपने साथ रखा और फिर जाकर यज्ञ पूर्ति हुई। अभी भी श्री राम जी की अपनी पत्नी प्रेम पे आप संदेह करेंगे? नहीं, ये उस समय का धर्म संकट था जिसमें श्री राम जी ने राजधर्म को स्वीकार किया, क्योंकि राजा का कर्तव्य क्या है? राजधर्म का पालन करे। वो राजा पहले है, पति बाद में आता है। यही तो एक राजा की मजबूरी है, किसी प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। आज के परिवेश में ये बात बिल्कुल ठीक नहीं बैठती, क्योंकि आज इन नेताओं ने तो प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। इनके लिए स्वयं ही सब कुछ है, अपना घर, अपना परिवार, अपना पैसा, देश, जनता, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये श्री राम जी का समय नहीं है। श्री राम जी ने प्रजा का ध्यान रखा और महाभारत कहता है त्यजेत कुलार्थे पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। इसका मतलब क्या है? त्यजेत कुलार्थे पुरुषं, इसका मतलब ये है कि आप कुल के लिए व्यक्ति का परित्याग कर सकते हैं अगर एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है। दूसरा, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, अगर आपको गांव का भला करना है और गांव का भला करने के लिए आपको कुल का भी परित्याग करना पड़े तो महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं कुल का परित्याग छोड़ो, पूरे गांव का भला करो। ये वेद व्यास जी ने बोला। यानी कि अगर आपको कुल का भला करना है, आपको जनपद का भला करना है, आपको पृथ्वी का भला करना है, तो आपको स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। अगर संबंधों की तिलांजलि भी ये चीज मांगती है तो वो भी करनी होगी। और श्री राम जी, उनके लिए प्रजा ही सब कुछ थी, और प्रजा अर्थात जो जनता राजा के सामने खड़ी है, राजा का कर्तव्य बनता है प्रजा की आवाज को सुने, प्रजा की भावना को समझे, और श्री राम जी ने वो ही किया है। इसलिए धर्म के ऊपर बड़े बड़े कटाक्ष और धर्म के ऊपर बड़े बड़े तर्क देने से पूर्व धर्म क्या है, परिस्थिति अनुकूल धर्म क्या बनता है, यह जान लेना चाहिए। श्री राम जी एक आदर्श सत्ता हैं और आदर्श ही रहेंगी। उनके ऊपर आक्षेप बिल्कुल वैसे हैं जैसे सूर्य के ऊपर थूकना या चांद के ऊपर थूकना। धन्यवाद।